नमामि बाबा परमानंदम लीलानंदम। अब मैं परम पूज्य बाबा के एक ऐसे भक्त की चर्चा करता हूँ जो ऊपर से तो अत्यंत आधुनिकतम प्रशासक तथा कठोर व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं, परंतु हृदय से वे अति दयालु, कोमल तथा भक्ति से साराबोर है। वे सिर्फ अति आधुनिकतम प्रशासक ही नहीं हैं, बल्कि वेशभूषा तथा रहन सहन में भी वे अति आधुनिकतम है। जो उनको सही रूप में नहीं जानते, वे उनके बाहरी आचरण को देख सदा धोखे में आ जाते हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व वाले सज्जन विरले ही मिल पाते हैं। जून 1957 में दिल्ली पहुंचते ही मुझे पता चला कि श्री आर प्रसाद जी ने परम पूज्य बाबा की कृपा से कस्टम्स का एक बहुत ही सनसनीखेज तस्करी का मामला पकड़ा है, जिसकी चर्चा बड़े जोरों से भारत सरकार के पूरे वित्त मंत्रालय में थी। इसकी चर्चा भारत सरकार के अन्य विभागों में भी काफ़ी थी। इस केस में कई विदेशी उच्च वर्गीय सज्जन पकड़े गए थे। इसमें से एक सज्जन क्यूबा के नागरिक और दूसरे सज्जन अमेरिका के अभिजात्य वर्गीय नागरिक थे। एक ही विभाग में होने के कारण मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इस केस के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करूं। इस केस के पता लगाने तथा पकड़ने के बारे में बहुत सी किंवदंतियां फैली हुई थी, जिससे सुनी वही कुछ इसमें अपनी ओर से नमक मिर्च लगाकर कहना शुरू कर देता, जैसे वह बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हो। वो सर्वदा सस्ते जासूसी उपन्यासी के प्लॉट में देखा जाता है। पूज्य बाबा की कृपा से श्री आर प्रसाद जी उन दिनों दिल्ली में कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज विभाग में कलेक्टर थे। जैसे प्रसाद साहब अपने समय के कलेक्टरों में बड़े ही निर्भीक, धाक व दबदबा वाले तथा अनुभवी कलेक्टर समझे जाते थे। इसके अलावे दिल्ली के कलेक्टर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज का पद बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गरिमापूर्ण है। इनका अथवा इनके व्यक्तित्व की उपमा एक नारियल फल से दी जा सकती है, जो ऊपर से तो बहुत ही कठोर प्रतीत होता है, परंतु भीतर से बहुत ही कोमल, स्निग्ध तथा सरस होता है। आप भी ऊपर से तो अत्यधिक कठोर, गंभीर और अल्ट्रामाइंड अनुशासनिक आचरण करते थे, जिसे देख पहले पहल इनसे मिलने वाला व्यक्ति इनके इन गुणों को स्वाभाविक समझ लेता था। इस दिखावे के आचरण में वे पूज्य बाबा की कृपा से पूर्ण रूपेण सिद्धहस्त थे, परंतु जब कोई इनसे थोड़ा भी हिलमिल जाता था तो पाता था कि वे भीतर से बिल्कुल ही सत्यनिष्ठ, भावुक, सहृदय, कोमल, दयालु, सरल तथा भक्ति से ओतप्रोत है। उनके इन्हीं गुणों ने इनको परम पूज्य बाबा से अति घनिष्ठ बना दिया था। इन्हें एक दिन हम लोगों के ट्रेनिंग स्कूल में क्लास लेना पड़ा। क्लास में अधिकतर ट्रेनीज विभागीय राजपत्रित पदाधिकारी ही थे और सबों ने उनसे आग्रह किया कि वे इस सनसनीखेज केस के ऊपर में हम लोगों को सविस्तर बतावे। उन्होंने बताया कि बम्बई कस्टम्स के अधिकारियों को दो विदेशी सज्जनों की गतिविधियों पर कुछ संदेह हुआ। अधिकारियों ने इन्हें संदिग्ध व्यक्ति समझकर उन पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। कस्टम्स अधिकारियों को संदेह होने का कारण था कि वे दोनों सज्जन बम्बई में फ्रांस के एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ देखे गए थे, जो उन दिनों बम्बई में ही रहते थे। अचानक वे दोनों विदेशी सज्जन हवाई जहाज से दिल्ली चल दिए। अब बम्बई कस्टम्स अधिकारियों ने श्री आर प्रसाद जी को टेलीफोन के द्वारा इसकी सूचना दे दी। इन्होंने अपने प्रिवेंटिव सुपरिटेंडेंट को अपने स्टाफ के साथ इन दोनों सज्जनों की निगरानी करने का आदेश दे दिया। उन दोनों व्यक्ति के दिल्ली पहुंचने के पहले ही इनके प्रिवेंटिव सुपरिटेंडेंट अपने स्टाफ के साथ हवाई अड्डे पर पहुंच गए।
हवाई जहाज से उतर वे दोनों सज्जन उस समय के दिल्ली के सबसे बड़े और अच्छे अशोक होटल में चले गए। जिस कमरे में वे ठहरे हुए थे उसमें टेलीफोन लगा हुआ था। प्रिवेंटिव अफसरों ने इसकी सूचना श्री आर प्रसाद जी को दी। उन्होंने टेलीफोन विभाग के अधिकारियों से संपर्क प्रस्थापित किया और उनसे कहा कि जब कोई व्यक्ति इन दोनों सज्जनों को टेलीफोन करे या ये दोनों किसी को फ़ोन करे तो वैसी हालत में उनके फ़ोन श्री आर प्रसाद जी के टेलीफोन नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे उनकी बातों की जानकारी उन्हें हो जाए। ऐसी व्यवस्था करने के थोड़ी देर बाद ही श्री आर प्रसाद जी के टेलीफोन की घंटी बजी और जब इन्होंने चोगा उठाया तो मालूम पड़ा बम्बई से एक सज्जन उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कह रहे थे कि संध्याकालीन फ्लाइट से एयर होस्टेस एक पैकेट ले जाएगी जो उनको 10 बजे रात्रि में उनके होटल में देगी। इस समाचार को पाकर श्री आर प्रसाद जी ने परम पूज्य बाबा को याद कर दूसरे प्रिवेंटिव अफसरों को एक एयर होस्टेस के ऊपर निगरानी रखने के लिए तैनात कर दिया। इतने ही में कस्टम कलेक्टर बम्बई ने श्री आर प्रसाद जी को फ़ोन किया कि बम्बई पोस्ट ऑफिस से इन दोनों व्यक्तियों में से एक की चिट्ठी पकड़ी गई है, जिसमें उनसे अपने एक रिश्तेदार को लिखा था कि इस यात्रा में वह लगभग 20 लाख की कमाई करने वाला है और वह शीघ्र ही अमेरिका लौटने वाला है। इस खबर के मिलने के बाद पूज्य बाबा की कृपा से यह निश्चय हो गया कि वे दोनों विदेशी सज्जन तस्कर हैं। ही तो इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम की कमाई कहाँ से संभव था। परम पूज्य बाबा से अभिप्रेरित हो उस रात श्री आर प्रसाद जी घर नहीं गए और अपने दफ्तर ही में टेलीफोन पर बैठे रहे। परम पूज्य बाबा को निरंतर स्मरण करते हुए वे इन विदेशियों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाते रहे। रात के करीब 10 बजे इनके प्रिवेंटिव अफसरों ने हवाई अड्डे से फ़ोन किया कि एयर होस्टेस आ गई है और वह कहीं फ़ोन कर रही है। इन्होंने उस अफसरों से कहा कि एयर होस्टेस पर कड़ी निगरानी रखे। इसी बीच इनका टेलीफोन अशोक होटल के नंबर से कनेक्ट कर दिया गया और इन्होंने उस एयर होस्टेस को उन संदिग्ध व्यक्तियों में से एक से बात करते सुना। एयर होस्टेस कह रही थी कि आपका पैकेट आ गया है और वह स्वयं उनको पैकेट देने जा रही है। उस विदेशी सज्जन ने उस एयर होस्टेस को रात्रि भोज, जश्न एवं विश्राम के लिए अपने होटल में आमंत्रित किया। जब वह एयर होस्टेस पैकेट के साथ अशोक होटल पहुंच गई तो वहां नियुक्त प्रिवेंटिव अफसरों ने श्री आर प्रसाद जी को इसकी सूचना दे दी और अपनी निगरानी में और सतर्कता बढ़ा दी। रात्रि के लगभग 2 बजे वह एयर होस्टेस वहां से वापस गई। दूसरे दिन करीब 9 बजे सुबह वे दोनों विदेशी सज्जन होटल से बाहर निकले और एक टैक्सी ले पुरानी दिल्ली की ओर चल दिए। प्रिवेंटिव अफसरों ने दूसरी गाड़ी से उनका पीछा किया। वे लोग दिल्ली जंक्शन पर गए और माल गोदाम में पूछताछ करने लगे। इस पूछताछ के बाद वे कुछ चिंतित से दिख पड़े। इनको चिंतित देख एक प्रिवेंटिव अफसर ने माल गोदाम वालों से इन विदेशियों के चिंतित होने का कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया कि इन विदेशियों ने बम्बई से अपनी मोटर गाड़ी बुक करवाई है जो पैसेंजर ट्रेन से लद कर यहाँ आने वाली है। जिस गाड़ी से इनकी कार आने वाली थी उस गाड़ी के कुछ डिब्बे 4-5 स्टेशन पीछे रेल की पटरी से उतर गए हैं, इसीलिए अब उस ट्रेन के आने में विलंब होगा। उस गाड़ी को वैसे 11 बजे दिन में पहुंचने का समय था, परंतु अब वह गाड़ी करीब 3 बजे दिन में यहाँ पहुंचेगी। यह खबर प्रिवेंटिव अफसरों के लिए बिल्कुल नई थी, अतः उन लोगों ने इस खबर को कलेक्टर कस्टम्स श्री आर प्रसाद जी को दे दी। इन्होंने
उन विदेशियों पर निगरानी जारी रखने के आदेश को बरकरार रखा। वे विदेशी अब चिंतित अवस्था में ही होटल वापस चले आए। होटल से उन लोगों ने कई बार रेलवे मालगुदाम को फ़ोन किया, जिसकी सूचना नियमित रूप से श्री आर प्रसाद जी को मिलती रहती थी। इस बीच श्री आर प्रसाद जी ने अपने प्रिवेंटिव अफसरों से कहा कि विदेशियों के मोटर कार उतर जाने के बाद उन पर निगरानी और कड़ी कर दी जाए और उनका पीछा भी किया जाए। जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंची तो इन विदेशी सज्जनों ने शीघ्र ही उस गाड़ी की डिलीवरी ले ली और उसी गाड़ी से वे होटल वापस आए। होटल का बिल शीघ्र चुकता कर वे अपने सामान के साथ कार में बैठ चल दिए। यह नई लिंकन कार थी और शहर में भी वे विदेशी इसे बहुत तेज़ी से चला रहे थे। इसीलिए प्रिवेंटिव अफसरों के लिए स्टाफ जीप से उनका पीछा करना आसान नहीं था। वे विदेशी दिल्ली छोड़ पंजाब वाली सड़क पर आ गए थे। प्रिवेंटिव अफसरों ने श्री आर प्रसाद जी से संपर्क प्रस्थापित कर उन्हें बताया कि स्टाफ जीप से उन लिंकन कार का पीछा करना अत्यंत कठिन हो रहा है, क्योंकि वे विदेशी अपनी गाड़ी को 80-90 माइल की रफ्तार से चला रहे हैं। श्री आर प्रसाद जी ने अपने प्रिवेंटिव अफसरों को वापस बुला लिया।